नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आखिर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से नीतीश कुमार के प्रति जो कमजोरी है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? आखिर राष्ट्रीय जनता दल खुलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक तरीके से सामने क्यों नहीं आ रहा है? दरअसल हुआ क्या है कि 28 जनवरी को जब राजद के साथ नीतीश कुमार का संबंध विच्छेद हो गया, उसके बाद भी तेजस्वी यादव ये कहते हुए दिखे कि जब भी उनके चाचा यानी नीतीश कुमार को उनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, उनका भतीजा उनके साथ खड़ा मिलेगा। और आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए कि अंततः राजद और जदयू के तार फिर से जुड़ गए हैं और खेला हो सकता है। कारण क्या है कि नीतीश मोह खत्म नहीं हो पाता राष्ट्रीय जनता दल से, और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या वाकई एक ही धारा चल रही है? ये कई सवाल एक साथ नत्थी हो जाते हैं जब बिहार की राजनीति पर नजर डाली जाती है। दरअसल बिहार में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे बड़ा एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल के पास है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है, क्योंकि बिहार के जातीय समीकरण में राष्ट्रीय जनता दल के पास उस समुदाय का लगभग एक तरफा समर्थन है जिस समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके आगे राष्ट्रीय जनता दल की सीमाएं अवरुद्ध होनी शुरू होती है। जो लालू यादव 1995 में थे, वो लालू यादव 2005 आते आते बिखर चुके थे। जो नीतीश कुमार 2010 में थे, वो नीतीश कुमार 2024 आते आते अपनी ताकत के करीब आधे रह गए। तो आखिर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को अपनी ताकत के घटने का एहसास है। कारण क्या है कि नीतीश कुमार की तरफ से भी तमाम तरह की जो बातें कही जाती है, इसके बावजूद अंदर से तार जुड़े रहने की खबर आती है और राष्ट्रीय जनता दल खुलकर आक्रामक मुद्रा में दिख नहीं पाता। हाल ही में आपने देखा, विधानसभा का सत्र हुआ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नदारद थे। कहा गया कि आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर। अब वो मूवमेंट कैसे खड़ा होगा ये फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ दूसरी दिशा में इशारा कर रही हैं। ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा हो, बढ़े हुए आरक्षण को जिसे हाईकोर्ट ने क्वेश किया, उसे अनुच्छेद संविधान की 9वीं अनुसूची के माध्यम से उसकी पुनर्बहाली का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार को निराशा हाथ लग रही है। और जब नीतीश कुमार को इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी से निराशा हाथ लग रही है और मुद्दा आधारित राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी एक सीधे सीधे एका बनते हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी भी इन मुद्दों पर अपनी कांग्रेस पार्टी को लेकर नीतीश कुमार के मुद्दे के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता भी कम हो रहा है कि वो दूसरी दिशा में सोचे या दूसरी दिशा में जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ रख पाना भी एक बड़ी चुनौती की तरह बना हुआ है कि क्या वो अपने साथ रख पाएंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है कि वो अपने बूते, मौजूदा सहयोगियों के बूते यानी कांग्रेस और लेफ्ट के बूते, बिहार में भाजपा और नीतीश का गठबंधन यदि चुनाव में बना रहा तो उसे वह हरा देंगे। एक तरफ राजद में अपने मौजूदा गठबंधन के साथ चुनाव जीत पाने की स्थिति में नहीं आने को लेकर अंदर खाने एक कॉन्फिडेंस की कमी, भरोसे की कमी। दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग की विभाजित हो चुकी राजनीति में, जिसका एक स्टेक नरेंद्र मोदी के सहारे भाजपा के पास है, दूसरा स्टेक अति पिछड़ा और लौकुश के सियासत के सहारे नीतीश कुमार के पास है। एक छोटा ही सही लेकिन एक एंगल बनाते हुए मुकेश सहनी दिख रहे हैं, और एक समुदाय विशेष का एंगल और उसका स्टेक लालू यादव परिवार यानी तेजस्वी यादव के पास है। तो इस बिखरे हुए ओबीसी वोट बैंक को, बिखरी हुई मंडल पॉलिटिक्स को उस दौर में इकट्ठा करने की कवायद हो रही है जिस दौर में नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की संभवतः आखिरी चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह बात करीब करीब तय है कि अगला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होना निश्चित है, वो समय पर हो
या समय से साल भर पहले हो, जब भी वो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए। ये बात अब तय है, क्योंकि नीतीश कुमार उसके आगे बिहार का नेतृत्व कर पाने की स्थिति में होंगे। उस अगली विधानसभा के बाद के लिए यह बात कोई मानने को तैयार नहीं है। यह आखिरी चुनाव नीतीश कुमार का हो सकता है, और जब नीतीश कुमार का चुनाव ये आखिरी होगा तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक भविष्य नीतीश कुमार के आखिरी कार्यकाल के बाद बहुत कुछ बचेगा नहीं। अब नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ होते हैं, बिहार में उसकी सरकार बनती है। ये बात सार्वजनिक तौर पर अमित शाह ने भी स्वीकार की थी, और आम तौर पर राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार भी, सेफोलॉजिस्ट भी, सभी स्वीकार करते हैं कि बिहार में 3 राजनीतिक धाराएं हैं। 2 एक तरफ जिधर होती है, भाजपा जदयू एक हो जाए या राजद जदयू एक हो जाए, सरकार उधर बनती है। अब इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव के सामने एक चुनौती और खड़ी है। आपने लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस राष्ट्रीय जनता दल का कहां था? यूं कहें कि इकलौता परफॉर्मेंस कहां था जहां से सारी सीटें मिली? वो इकलौता इलाका था साउथ वेस्ट बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, शाहाबाद का इलाका और सोन नदी के दोनों किनारे का इलाका कह सकते हैं। और उसी इलाके में राष्ट्रीय जनता दल को अपनी 4 सीटें मिली। उसी इलाके में 1 सीट कांग्रेस को भी मिली, 2 सीट माले को भी मिली। और माले का जो जनाधार उस इलाके में बह रहा है सीपीआईएमएल का, वो दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगी होते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके सहयोग के बावजूद ये राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार की कीमत पर बढ़ रहा है। और जब राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार की कीमत पर यह बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल को उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे जनाधार वाले दल के साथ जुड़ना भी आवश्यक हो जाता है, ताकि माले को काउंटर बैलेंस किया जा सके, माले को गठबंधन में दबाया जा सके। यह कवायद है कि जिस इलाके में बचा हुआ है वहां तो कम से कम बचा रहे। दूसरी तरफ उधर पप्पू यादव और सीमांचल की चुनौती है। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रति अल्पसंख्यकों और दलितों में जो अभी प्रेम अंकुरित होना शुरू हुआ है, जिस प्रकार से माइनॉरिटी और दलित के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रति भले ही उसका संगठन लचर हो, वो जो एक सॉफ्ट एटीट्यूड, एक मुलायम रवैया दिखना शुरू हुआ है, उस रवैये को देखते हुए बिहार में एक दूसरी कवायद भी चल रही है, जिसमें सवर्ण वोटर जाति जनगणना के बाद खास तौर पर ये देख रहे हैं कि भाजपा के बूते तो सवर्ण बिहार में सत्ता में सीधी हिस्सेदारी में आ नहीं सकते। तो ये सवर्ण दलित मुस्लिम के इक्वेशन की तरफ भविष्य में कांग्रेस न चली जाए, क्योंकि याद रखिए, एक विधानसभा चुनाव भी अगर राजद सत्ता में नहीं आई, एक चुनाव भी यदि राजद हार गई, तो अल्पसंख्यकों का भरोसा भी डिगेगा कि ये लालू परिवार के बस की बात नहीं है कि आने वाले 2029 या 30 के चुनाव में वो भाजपा सहयोगी दल को बिहार से बाहर कर दे। दलितों के अंदर भरोसा पहले ही डिगा हुआ है। वो नीतीश कुमार के साथ मोटे तौर पर महादलित तब तक है जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है, उसके बाद उन्हें भी नए सियासी ठौर ठिकाने की जरूरत महसूस होगी। वहीं तीसरी तरफ सवर्ण मतदाता भी भाजपा से डिग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में रहने पर बिहार में हिंदू सवर्णों की, बहुसंख्यक सवर्णों की जो आबादी है केवल 10.5% होती है। वहीं वो कांग्रेस के फोल्ड में जाते हैं तो मुस्लिम सवर्णों के साथ मिलकर वो आबादी तकरीबन 15.5% की आबादी होती है। तो उन्हें पता है कि वहां अपनी ताकत, यानी सवर्णों की ताकत उनकी 1.5 गुनी हो जाती है यदि वो बीजेपी की बजाय सेकुलर फोल्ड में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके पुराना सवर्ण वोटरों का याराना रहा है। उसके बाद दलित और अल्पसंख्यक का साथ मिल सकता है, और ये तीनों यदि एक जगह इकट्ठे होते हैं तो कांग्रेस पार्टी बिहार के सियासी सूरत-ए-हाल को 2029 या 30, जब भी 5 साल बाद की परिस्थिति होगी, एक चुनाव और अगर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में नहीं आई, एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, तो कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। ये बात और है कि कांग्रेस उसका फायदा उठाने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गलतियों का पुतला है, 30 सालों से उत्तर भारत में गलतियां करती रही है। तो इस परिस्थिति में भी राजद को अपने सहयोगियों से भी डर है कि उसके जनाधार को दूसरी तरफ जाने का, या नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के जनाधार के बड़े हिस्से के दूसरी तरफ जाने का। तीसरी तरफ जो बड़ा खतरा है
वो ये है कि पोस्ट नीतीश कुमार, यानी 4-5 साल बाद की राजनीति की भी बात यदि की जाए तो पोस्ट नीतीश कुमार बिहार में जो सूरत बनेगी, उस सूरत में नीतीश कुमार के जनाधार का जो MY वर्सेस ऑल की कवायद बीजेपी करती है, कहीं यह खतरा न उत्पन्न हो जाए कि वो उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19 और 22 की तरह, इन 4 चुनाव की तरफ बिहार में भी MY वर्सेस ऑल में, जहां एक स्टेक होल्डर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की सियासत के खत्म होते ही, उनकी राजनीति के खत्म होते ही वो वोट बैंक भाजपा के साथ जाकर शिफ्ट ना हो जाए या कांग्रेस के साथ ना शिफ्ट हो जाए। इस डर से, इस परिस्थिति से बचने के लिए स्वाभाविक है कि विपक्ष में रहने से और जनाधार पर लगातार खतरा झेलने से बेहतर है कि नीतीश कुमार के साथ बतौर जूनियर पार्टनर 5 साल सत्ता में रहा जाए। और ये सारी चीजें राजद को आसानी से समझ में आ रही है कि राजनीति तेजस्वी यादव के सामने 35-40 साल की बची हुई है, नीतीश कुमार के सामने बमुश्किल 4-5 साल की बची हुई है। और इन दोनों परिस्थितियों में पोस्ट नीतीश कुमार क्रेडिट लेने की कवायद भी तो होगी कि आखिरी दौर में नीतीश कुमार के साथ कौन था, और स्वाभाविक है जो साथ होगा वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत, यानी नीतीश कुमार के वोट बैंक की राजनीतिक विरासत का एक स्वाभाविक दावेदार बनकर उभरने में उसकी पहली दावेदारी होगी। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भविष्य में बनने वाले सवर्ण दलित मुस्लिम समीकरण से राजनीति खत्म होने का खतरा, दूसरी तरफ MY वर्सेस ऑल की स्थिति में नीतीश कुमार के वोटर्स के छिटकने का खतरा, बीजेपी के साथ जाने का खतरा पोस्ट नीतीश कुमार सिनेरियो में खासकर, और तीसरी तरफ जिस इलाके में मजबूत है राजद, जहां से चारों सीटें जीती है, वहां माले का बढ़ता हुआ असर, और खासकर वो असर राजद के वोट बैंक वाले इलाके में, उस गढ़ में। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को कम से कम ये बात तो भी जरूर लग रही होगी कि भाजपा और नीतीश कुमार साथ लड़ेंगे तो चाहे जितनी मजबूत लड़ाई लड़े, विपक्ष में बैठने की संभावना ही ज्यादा है। और जब विपक्ष में बैठेंगे कुछ नहीं मिलेगा, और अपना वोटर भी जो 20 साल से विपक्ष में बैठता हुआ देख रहा है, 5 साल और विपक्ष में बैठता हुआ देखेगा, तो उसे नए राजनीतिक घर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं एक तरफ 5 साल और डिप्टी CM रह लेने में दिक्कत क्या है, और यहां तो भविष्य की राजनीति भी बचेगी, नीतीश कुमार की विरासत पर भी दावेदारी होगी, और वो तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी पोस्ट नीतीश कुमार सोच रही है, वो राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में पोस्ट नीतीश कुमार इस्तेमाल करने की स्थिति में कम से कम इस दशक के अंत तक 2029-30 के बाद ही सही वो करने की स्थिति में होगी, क्योंकि ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। ये संभावना राजद को पूरी तरह से भले ना हो, एक बड़े वर्ग के राजद के अंदर की ये मानसिकता करीब करीब जरूर बन रही है, जिस वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामकता में कमी दिख रही है। सत्ता के मुखिया नीतीश कुमार हैं, अटैक बीजेपी पर हो रहा है, अटैक नरेंद्र मोदी पर हो रहा है, अटैक RSS पर हो रहा है राजद की तरफ से, नीतीश कुमार को छोड़ करके। भला इस खेल में बिहार की जनता उस पार्टी को कैसे वोट देगी, एंटी इनकम्बेंसी पर कैसे सवार होगी, या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल राजद कैसे बना पाएगी, क्योंकि जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके खिलाफ बोलने से तो वो हिचक रहे हैं। यही असली कारण है कि नीतीश कुमार की विरासत पर दावेदारी प्लस अपने जनाधार को सुरक्षित रखने की कवायद, और इन्हीं के बीच में इसी द्वंद्व के बीच राष्ट्रीय जनता दल की सियासत फंसी हुई है। देखते जाइए आगे क्या होता है, जो भी होगा बहुत दिलचस्प होगा, और उन सब की अपडेट, अद्यतन जानकारी और विश्लेषण हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।